नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश, जो बातें हैं जो अर्जुन को बताई गई, जो अर्जुन विभिन्न प्रकार के संसारी जीवन से ग्रसित था, उसको इस संसार और स्वर्ग और नर्क के सिवा उसको और जानकारी नहीं थी कि अमृत क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, ये किस प्रकार से जो चीज़ें हैं होती हैं, एक स्थित प्रज्ञ क्या है। इन सब बात को जो है अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा है और श्री कृष्ण उसको वो ये बात समझा रहे हैं और उसके जीवन में एक प्रकाश भर रहे हैं जो उसको सदैव के लिए जो है बोधित कर देगा और वो जो है तत्वदर्शी और आत्मदर्शी हो जाएगा। तो आइए समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम यशैनम मन्यते हतम उभौ तवना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानती, क्योंकि ये आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। अब इस बात पे कहते हैं कि जो ये आत्मा है, जो सत्य है, जो सोल है, अगर कोई ये कहे कि मैं इसको मार देता हूँ, मार सकता हूँ, तो वो मूढ़तापूर्ण जो है बात कर रहा है, क्योंकि ये जो आत्मा है, जो सोल है, ना किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। तो ये जो है अमर है, कह लीजिए, ये जो है अमृत को प्राप्त है, यही अमृत तो है और यही सच है। तो इसी पे जो है और प्रयास करते हैं कहने का, न जायते म्रियते व कदाचि त्रायम भूत्वा भाविता व न भुआ अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता है, क्योंकि ये वस्त्र ही तो बदलता है। तो ये आत्मा न किसी काल में इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। ये तो उसी प्रकार है जैसे वस्त्र जो है एक शरीर बदलता है। न ये आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। अब इस आत्मा के लक्षण बता रहे हैं, क्वालिटीज बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं कि ये जो है अजन्मा है, अर्थात इसका जन्म नहीं हुआ। जैसे शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होता है, तो इसका कुछ न जन्म होता है न मृत्यु होता है। और ये नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। तो शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। तो शरीर के नाश हो जाने पर जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके शरीर की मृत्यु होगी, आपकी नहीं, अर्थात आपके आत्मा की नहीं। ये उसी प्रकार है जैसे आप वस्त्र बदलते हैं कि एक वस्त्र पहना, उसको बदला, फिर दूसरा पहन लिया, उसी प्रकार ये आत्मा भी है। तो आत्मा के लिए जो वस्त्र है वो शरीर है। आज आपके शरीर में है, जिस दिन मृत्यु होगी इस शरीर को, दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो ये आत्मा ही जो है सत्य है, यही पुरातन है, यही शाश्वत है और यही सनातन है। आप कौन हैं? द प्रश्न इज कि जो जो प्रश्न है वो यही है कि आप कौन हैं, हु आर यू। ये क्वेश्चन अक्सर एक प्रश्न खड़ा करता है और अच्छे अच्छे जो फिलोसफर हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो अक्सर पूछते हैं हु आर यू। तो सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन कौन है? आत्मा। ये आत्मा ही अनुयायी है। तो हु आर यू अर्थात कि वो जो सोल है, जो आत्मा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। तो चाहे इसको आप आत्मा कहिए, चाहे परमात्मा कहिए, चाहे ब्रह्म कहिए, ये सब जो है ये पर्याय हैं, अर्थात इनको ये एक ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा। तो जो शाश्वत है, आप कौन हैं? तो ये आत्मा की जो है बात हो रही है, इस सत्य की बात हो रही है, इस अमृत की बात हो रही है। अर्थात आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो जो आत्मिक पथ है, जो अपने आप को जानने की रास्ता है,
तो वो जो अपने आप को जानना, किसी की अहमियत को, किसी के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना, वो आपके ही इस आत्मा का परिचय है। तो उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। तो सनातन धर्म को लेकर हमने पहले भी बात की कि लोगों के जीवन में लोग इस संसार में सनातन धर्म को पता नहीं क्या समझते हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, विचार हैं। बहुत लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म मानते हैं। तो देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है। तो चाहे यहाँ हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, हर जगह आत्मा तो एक ही है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने की क्रिया प्रयत्नशील है, तो वो सनातन दर्शी है। चाहे वो अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों ना कह ले। तो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो उसी सनातन धर्म अर्थात उस आत्मा को बताता है। उस आत्मा की वो वैल्यू है कि वही जो सत्य है, वही जो है आपको दिखता है, वही जो है समझना चाहिए। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मजम व्यम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिकम। पार्थो शरीर को रथ बनाकर ब्रह्मरूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जब ये पता है कि ये आत्मा जो है अमर है, ये आत्मा जो है नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, तो जो व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या करवा देता है, मरवाता है, तो क्या करता है? वो शरीर का ही तो नाश करता है, लेकिन जो सोल है, आत्मा है, उसका तो नाश होता नहीं। अविनाशी का विनाश असंभव है। जिसका विनाश ही संभव नहीं है तो वो कैसे नष्ट हो सकता है? अजन्मा जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म नहीं हुआ तो वो जन्म कैसे लेगा? अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों का जीवन जब खत्म होने लगता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो लोग इसी शरीर के लिए जो है रोते हैं, विलखते हैं, परेशान होते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत अत्यधिक पीड़ा देते हैं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि पता है कि ये शरीर जो है वो नाशवान है, तो इसके लिए दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्णानि वसांस, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। तो जिस प्रकार हम लोग भी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है। तो इसमें इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है कि किसी की मृत्यु होने पर आप परेशान होते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिष्य क्यों मर जाते हैं? ये वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः ये शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि तो ये शरीर का जो है वृद्ध होके इसको नष्ट होना चाहिए, क्यों शिशु की मृत्यु हो जाती है, किशोरावस्था में हो जाती है, युवावस्था में मृत्यु हो जाती है? तो यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। अर्थात ये यहाँ पे समझाया गया कि अगर संस्कार अर्थात इस संसार से संबंधित आप इस संसार में हैं, तो अगर आप 2 दिन भी जीवित रहे तो आपका जो शरीर है वो जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। तो जो आपके संस्कार हैं, जो आपका ये
संसारिक दुनिया में जीकर इस शरीर को धारण करते हैं, तो इसमें 2 दिन जी लेना भी आपको ये पुराना कर देता है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। यथ खलु क्रतुमया पुरुषो यथा क्रतुष्मलोके पुरुषो भवति तथेता प्रत्यभवति। अर्थात ये पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मनुष्य शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। तो ये शरीर का ही जो है नाश होता है और शरीर का ही जो है पुनः से जन्म होता है। इस आत्मा का ना तो नाश होता है और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। तो आत्मा ही सत्य है, यही जो है शाश्वत है, यही नित्य है। तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए और हमें इसे ही सब कुछ समझना चाहिए। शरीर को लेकर किसी भी प्रकार का शोक और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पुराना हुआ है, तो इसकी मृत्यु होगी तो यह नया धारण करेगा। तो आगे जो है हम इसके बारे में और समझेंगे। श्री कृष्ण जी ने इसको और अच्छे तरीके से समझाया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, और आशा करता हूँ कि बात आप समझ पा रहे होंगे इस आत्मा के, इस शरीर के। और जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो इसके प्रति जो आपका मोह है, जो शरीर को आप हमेशा चमकाते रहते हैं और शरीर के प्रति आप जो है आकर्षित रहते हैं, तो इससे जो आपका मोह है वो भंग होगा। और आवश्यक है कि आपका इन शरीर के प्रति इतना आसक्त होना आपको दुखी और परेशान करता है। तो इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।